नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शिक्षा के उस घोटाले के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक नहीं बताया क्या है। एक सवाल है कि जब आबादी बढ़ रही है तो स्कूल क्यों घट रहे हैं। 2017 से 2024 के बीच 87,430 स्कूल गायब हो गए। और मैं जब गायब कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। और एक और बात सुनिए आप कि 2,41,00,000 बच्चे भी लापता हो गए। 2,41,00,000 बच्चे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये कोई डेटा एरर नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में जो दिखाऊंगा वो ये है कि कैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और आपको इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। इस रिपोर्ट में आप ये जानेंगे कि भारत के 87,000 स्कूल कहां चले गए, 2.5 करोड़ के आसपास बच्चे कहां गायब हो गए और इसका फायदा किसे मिला। ये आपके बच्चों के भविष्य की कहानी है। मुझे लगता है कि आपको यह कहानी देखनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वादा और विश्वासघात क्या था। 2009 को याद कीजिए, एक ऐतिहासिक क्षण आया। संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। सरकार ने वादा किया कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, हर गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। RTE के तहत देश भर में खुशियां मनाई गई। कहा गया कि बहुत क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा धोखा बन गया। उसके बाद 12 से 13 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत में 15.56 लाख स्कूल खुले। सरकार ने हजारों स्कूल खोले, दूर दराज के गांव तक शिक्षा पहुंची, दूर दराज तक बच्चों को पढ़ाने की कोशिशें हुई। और उसके बाद मोदी जी आए। 2017 में सब कुछ बदल गया। सब कुछ रैशनलाइजेशन का एक नया जाल सरकार ने शुरू किया। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल रैशनलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी। कहा गया कि छोटे स्कूलों को मर्ज करेंगे, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, क्वालिटी बढ़ेगी। सुनने में सरकार की बात लॉजिकल लगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बड़े भयानक बात थी। मध्य प्रदेश में 36,000 स्कूल बंद कर दिए, 36,000। राजस्थान में 20,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। किसी ने इस पर कोई गंभीरता से बात नहीं की, सरकार सो रही थी। उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल गायब कर दिए गए। प्रोफेसर अरुण सी मेहता हैं जिन्होंने UDISC सिस्टम बनाया। उनका एनालिसिस बताता है कि 17 से 18 में और 24 से 25 के बीच कुल 87,430 स्कूल क्लोजर या मर्जर किए गए। ये छोटा मोटा डेटा है। और इनमें से 81,221 सरकारी स्कूल थे। और इसके बाद बच्चे भी गायब होने लगे। असली शौक तब लगता है जब पता चलता है UDISC प्लस के डेटा में कि 21 से 22 में टोटल एनरोलमेंट 25.57 करोड़ था। 24 से 25 में यह घटकर 24.69 करोड़ हो गया। मतलब 88 लाख बच्चे स्कूल सिस्टम से गायब हो गए, उनका भरोसा उठ गया। लेकिन यह सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 17 से 18 में एनरोलमेंट थी 25.09 करोड़, 24 से 25 में 23.29 करोड़। कुल डिक्लाइन 1.6 करोड़ बच्चे, 1.6। और डेमोग्राफिक रियलिटी क्या है ये आप जानते हैं। भारत की 6 से 14 आयु वर्ग की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो पहला पॉइंट ये है कि SC, ST और OBC बच्चों का साइलेंट जेनोसाइड किया गया। UDISC का डेटा कहता है 24 से 25 के बीच खतरनाक फाइंडिंग्स मिली। SC बच्चों का एनरोलमेंट 8 लाख घटा, ST बच्चों का 2 लाख घटा, OBC बच्चों का 3 लाख घटा। और ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। क्या ये कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस है ये? जो स्कूल बंद हुए थे वो मोस्टली रूरल एरियाज में थे, जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रहती। जब गांव का स्कूल बंद होता है तो गरीब परिवार का बच्चा 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने की बजाय स्कूल छोड़ देता है। RTE एक्ट ये कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए जहां बच्चा रहता है। कानून है ये, पार्लियामेंट में पास हुआ। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये किसी ने नहीं बताया। उत्तर प्रदेश में एक केस स्टडी 25 में UP में सरकार ने 50 से कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को मर्ज करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट में पिटीशन गई। खूब खबर आपने देखी होगी ये, रेट नंबर 6290-2025। कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। NEP 2020 अलाउ रैशनलाइजेशन। RTE एक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि प्राइवेट स्कूल एम्पायर का उदय हुआ। सबसे महत्वपूर्ण डेटा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। जब
89,441 सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे, ठीक उसी समय 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खुले। यह भी डेटा कहता है। 22 से 23 में प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट 8.42 करोड़, 24-25 में 9.59 करोड़, यानी 1 करोड़ 17 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो गए। गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट 13 करोड़ 62 लाख से गिरकर 12 करोड़ 16 लाख पर आ गया। यह मार्केट शिफ्ट है, प्लान्ड तरीके से किया गया। प्राइवेट अनएडेड स्कूल की हिस्सेदारी 17 से 18 में 29.44% थी, 24-25 में यह 39% हो गई। कैसे हो गई? तीसरा पॉइंट आता है जो आपको देखना चाहिए, सरकारी खर्च का सच है। शिक्षा पर जीडीपी का केवल 2.9% खर्च हो रहा है। 2.9%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। एनईपी 2020 ने कहा है कि 6% करो। क्या हुआ? घटता गया। समग्र शिक्षा का बजट 24-25 में 37,010 करोड़ था। इस साल आप देख लीजिए कितना है। लेकिन जब स्कूल ही बंद हो रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है, ये तो कोई पूछेगा, सरकार बताएगी। किसका फायदा है इसमें? प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री का। भारत में जो तेजी से बढ़ रही है, एडटेक, कोचिंग सेंटर्स, बजट प्राइवेट स्कूल्स सब बूम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे तो पढ़ेंगे। फोर्ब्स, वर्ल्ड बैंक, मिलांडा गेट्स फाउंडेशन सब प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऊपर से पैसा आता है, प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। पब्लिक सेक्टर एजुकेशन बाहर में जाए। ये ग्लोबल ट्रेंड है एजुकेशन को प्रॉफिट सेक्टर में कन्वर्ट करने का, और भारत में ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है। इससे जो लोग फायदा उठा रहे हैं, आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी एक रिपोर्ट करूंगा, लेकिन ये एक मेगा प्लान दिखाई देता है। मेगा प्लान जो मेरी सारी स्टोरीज में रहता है। आप जब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, साफ साफ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, ये सिस्टमिक प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का पहला स्टेप क्या है? पॉलिसी फ्रेमवर्क का स्टेप है। 2017 में आप देखिए कि स्कूल रेशनलाइजेशन शुरू किया गया। 2020 में एनईपी में स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट आया, मर्ज करने का जस्टिफिकेशन था। 23 में नीति आयोग ने रेशनलाइजेशन गाइडलाइन जारी की। यह स्कूल क्लोजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। और जैसे जैसे वक्त बीता तो दूसरा स्टेप आ गया, और यह डेटा था डेटा मैनिपुलेशन का स्टेप। डेटा मैनिपुलेशन कैसे? 23 से यानी 22-23 में यूडीएसआई मेथोलॉजी बदली गई, स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन शुरू की गई। डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव के नाम पर एनरोलमेंट फिगर्स को गिरा दिया गया। प्रोफेसर मेहता ने खुद कहा है कि यह डेटा इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। और तीसरा स्टेप इसके बाद क्या आता है? ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन का। मैं डॉट्स कनेक्ट करने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा क्लोजर बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुए, एमपी, यूपी, ओडिशा जैसे स्टेट्स में। रूरल एरियाज टारगेट हुए जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रहती हैं। प्राइवेट स्कूल को टैक्स ब्रेक, लैंड एलोकेशन की गई। प्राइवेट स्कूल में सब तो नहीं पढ़ा पाएंगे। और उसके बाद चौथा स्टेप आता है साइलेंट विक्टिम का। 2 करोड़ 14 लाख बच्चे 21 से 22 और 22 से 23 के बीच ड्रॉप आउट हुए। 1 करोड़ 8 लाख और 2023-24 में यह आंकड़ा इस तरह से बढ़ता गया। कुल मिलाकर 3 करोड़ 22 लाख बच्चे कहां गए? फील्ड में मजदूरी कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर बन गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A है आरटीई एक्ट, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। और एक मैं छुपी हुई रणनीति बताता हूं आपको। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं है, ये क्लास बेस्ड सेग्रेशन है। रिच फैमिलीज प्राइवेट स्कूल में जाएंगी, मिडिल क्लास स्ट्रगल करेगा, पुअर फैमिलीज शिक्षा से बाहर हो जाएंगी। 2030 तक एनईपी का विजन था यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन जिस रफ्तार से स्कूल बंद हो रहे हैं, यह सपना खत्म हो चुका है। और असली जो फायदा उठा रहे हैं वो कौन है? प्राइवेट स्कूल चेन्स, एडटेक कंपनीज, कोचिंग माफिया, सब मलाई काट रहे हैं। और सरकार रिसोर्सेज सेव करने में लगी हुई है। लेकिन कीमत कौन चुका रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे, जो अभी पूरा विवाद हुआ, कीमत ये लोग चुका रहे हैं और डेटा इसकी गवाही देता है। तो आप याद रखिए कि 87,430 स्कूल गायब हुए, 2 करोड़ 41 लाख बच्चे एनरोलमेंट से बाहर हो गए, प्राइवेट स्कूल का बूम आया, एससी, एसटी, ओबीसी का साइलेंट मार्जिनलाइजेशन हुआ। यह है द ग्रेट इंडियन स्कूल हीस्ट।
अगले कुछ सालों में 5-10 सालों में अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आप 2030 को ले लीजिए, 29-30 को जब चुनाव होगा, 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, 50% एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे और एजुकेशन एक प्रिविलेज बन जाएगी, राइट नहीं रहेगी। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ाएगा। लेकिन आप कुछ कर भी सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, आरटीई फाइल कर सकते हैं, अपने एरिया के स्कूल डेटा चेक कर सकते हैं, आपके आसपास जो स्कूल है। एजुकेशन सबका अधिकार है, इसे बचाना भी सबकी जिम्मेदारी है, ये आपको याद रखना चाहिए। आप तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा होगी या नहीं होगी, और कितनी मुश्किल होगी यह शिक्षा। ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी है कि इस वक्त ये जो पार्लियामेंट चल रहा है उसमें सरकार ने ही बताया कि क्या स्थिति है स्कूलों की। उसके बाद मुझे लगा कि इसको डिटेल बताया जाना चाहिए कि वाकई में ग्राउंड पर क्या स्थिति है आरटीई कानून की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर किसी कहानी के साथ, किसी रिपोर्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, जिससे कि हम इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। बहुत शुक्रिया।